हिंदू धर्म छोड़ दूंगा मैं, ऐसा मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1935 13 अक्टूबर के दिन। ऐसा कहकर पूरे भारतवर्ष में उस समय उन्होंने सनसनी फैला दी थी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके दादा और पिता दोनों ही ब्रिटिश आर्मी में थे और उनकी प्राथमिक शिक्षा सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए बने हुए विशेष स्कूल में हुई थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पिताजी जब सतारा आकर बसे तो उन्होंने अपने गांव के ही स्कूल में दाखिला लिया। वहां आकर उन्हें तरह तरह के जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकर को उनका सरनेम वहीं के एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया, लेकिन वहीं हम कहीं कहीं पाते हैं कि ये नाम उन्होंने अपने पैतृक गांव अंबावाड़े से जोड़ा था। कक्षा में एक अलग कोने में बैठना और शिक्षकों द्वारा उनकी किताब न छूने देने जैसे हालात से जूझते हुए भी उन्होंने वर्ष 1917 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। 1906 में उनका विवाह रमाबाई से हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए वो एल्फिंस्टन कॉलेज में गए। एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने वाले वो पहले दलित थे। उस समय की स्थिति को देखते हुए ग्रेजुएशन में किसी दलित का भाग लेना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से स्नातक होने के बाद उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिल गई, लेकिन 1913 में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद 1916 में पीएचडी की उन्होंने उपाधि हासिल की। फिर समय का फेर कुछ ऐसा कि पढ़ना तो वो और चाहते थे, लेकिन गायकवाड़ के महाराज ने छात्रवृत्ति रोककर उन्हें वापस बुला लिया और उन्हें अपना मिलिट्री सेक्रेटरी घोषित कर दिया। सचिव तो बन गए थे, लेकिन अभी भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहां कोई भी उनका आदेश नहीं मानता था। आखिर थक हार कर 1917 में वो बंबई लौट आए और 1920 में मूक नायक नाम का एक पाक्षिक अखबार उन्होंने निकाला। इस दौरान उन्होंने अध्यापन का भी काम किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा और आगे की पढ़ाई के लिए वो फिर से लंदन चले गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो वापस भारत लौटे और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की उन्होंने स्थापना की। यही वह समय था जब अम्बेडकर का मन अछूतों की स्थिति को लेकर उथल पुथल हो रहा था। वो चाहते थे उनके लिए कुछ करना, उनके लिए अपने जीवन को लगा देना, और 1927 में पहली बार उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में भाग लिया और वहां उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, जिसकी देखा देखी आज भी कई लोग मनुस्मृति की प्रतियां प्रतीक के रूप में जलाते हैं और जातिगत भेदभाव के बारे में अपना विरोध दर्शाते हैं। 1925 में साइमन कमीशन के साथ उन्होंने बैठकें की, जिसके आधार पर उन्हें 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इंग्लैंड से बुलावा आया, जहां एक तरफ कांग्रेस और बाकी राष्ट्रवादी साइमन कमीशन का विरोध करते थे, वहीं अम्बेडकर ने दलित हित को देखते हुए साइमन कमीशन के साथ बात करना ही उचित समझा। 1932 में गोलमेज के बाद एक अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था, लेकिन गांधी जी मानते थे कि इससे हिंदू समाज में बहुत ज्यादा विभाजन चालू हो जाएगा और उन्होंने पूना, जहां पर उस समय वो जेल में बंद थे, वहां पर एक आमरण अनशन चालू कर दिया। आखिरकार बाकी नेताओं के हस्तक्षेप से
अम्बेडकर और गांधी जी में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें निर्वाचन मंडल के स्थान पर क्षेत्रीय और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों जैसे विशेष प्रावधान किए गए थे। 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं, लेकिन मरूंगा हिंदू के तौर पे नहीं। इसके बाद 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 के बॉम्बे के इलेक्शन में भाग लिया। फिर उन्होंने वॉइसरेव की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिफेंस एडवाइजरी कमेटी और लेबर मिनिस्टर के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने दलितों और जाति आधारित व्यवस्था पर चोट करनी जारी रखी। वे मानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत ही दलितों को उनका सच्चा अधिकार दिलाने में कामयाब हो सकती है। इस दौरान कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में थोड़ा भी भाग नहीं लिया। लोग कहते हैं कि जहां एक ओर सारा देश राष्ट्रीय आंदोलनों में लगा हुआ था, वहीं अम्बेडकर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर केवल और केवल उनकी तरफदारी में ही लगे हुए थे। हिंदू समाज के प्रति उनका नज़रिया भी कई लोगों के लिए विवादास्पद रहा है। हिंदू समाज को और इसमें आधारित वर्ण व्यवस्था को अम्बेडकर पूरी तरह से नकारते थे और इसके आमूल चूक विनाश में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म को लेकर उनके जो सिद्धांत थे, जो मत थे, कई लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि उनके जो विचार थे वो कॉलोनियल और मिशनरी द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने के लिए जो भ्रम फैलाए हुए थे उस पर आधारित थे। उन्होंने अपने आप को ऐसा दर्शाया कि वो हरिजनों के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे जिन्ना मुस्लिमों के लिए हैं। लेकिन क्या ऐसा था? उन्नीस 1942 के क्विट इंडिया आंदोलन में जहां एक ओर सारा देश ब्रितानी हुकूमत के विरोध में खड़ा था, वहीं भीमराव अंबेडकर वॉइसराय काउंसिल में सदस्य के तौर पर कार्यरत थे और ब्रितानी हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। उनका कहना था कि केवल और केवल ब्रितानी हुकूमत ही है जो हमें जाति आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिला सकती है। उनका मानना था अगर अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए तो हरिजनों का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। उस समय क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान बहुत सारी जातियां हुई, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को और लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। करीब 10,000 लोग मरे। उसी दौरान बंगाल में भीषण अकाल भी आया, किंतु लोगों का ऐसा कहना है कि अम्बेडकर ने इसके खिलाफ एक भी बात कभी भी नहीं की। देश आज़ाद हुआ और अम्बेडकर को पहली कैबिनेट में न्याय मंत्रालय का भार सौंपा गया। गांधी जी ने खुद नेहरू जी से अम्बेडकर का नाम कैबिनेट में शामिल करने की अनुशंसा की थी। अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि अम्बेडकर ने बाबू जगजीवन राम के से कहकर अपना नाम गांधी जी को भिजवाया था। लॉ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने इंडिया के सोशल सिस्टम में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लाए। कांग्रेस से इस बात पर उनका मतभेद हुआ और उन्होंने लॉ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी में उनके कार्यकाल को लेकर अरुण शौरी लिखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। पूरा संविधान बहुत से लोगों की मेहनत का नतीजा था। बहुत से लोग इसमें लगे हुए थे। अलग अलग कमेटियां, अलग अलग चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी।
जहां एक और अम्बेडकर आज़ादी से पहले भारतीयों को संविधान लिखने के काबिल ही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भारतीयों का संविधान अंग्रेज वकीलों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। किंतु आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान लिखने की जिम्मेदारी संभाली और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। तो इस तरह से आज़ादी के बाद उनका जीवन रहा। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। आज हम देश में जो भी जाति आधारित चीज़ों, जाति आधारित उत्पीड़नों में कमी देखते हैं, जो पुराने आज़ादी के समय से अभी कम हुई है, लोगों को समान अवसर मिल रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो सब अम्बेडकर की ही देन है। अगर वो ये प्रावधान संविधान में न लाते तो आज दलितों की स्थिति काफ़ी बदतर होती। हिंदू समाज में सुधार के लिए हिंदू समाज उनका ऋणी है। कई लोग अम्बेडकर के विरोधी भी हैं और उनकी कई चीज़ों के कारण उनसे नफरत भी करते हैं, किंतु आप अम्बेडकर को नकार नहीं सकते। चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, हिंदुत्ववादी हो या फिर मुस्लिम लीग जैसे संगठन भी अपनी बातों को रखने के लिए आज अम्बेडकर के नाम का ही सहारा लेते हैं।